सिंध-ताश मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। दुश्मन हाइब्रिड फेयर और झूठे बयानों से बदअमनी फैलाना चाहता है। पाक फौज का पानी के हक का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। जायज पानी की हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम से कतन गुरेज नहीं करेंगे। मार के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम। खिते में अमन अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। सिंध-ताश मुआहदे से मुतल्लिक भारत के इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जाहिरियत के खिलाफ यकजुबान हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सिंध-ताश मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध-ताश मुआहदे का दिफा करेगा। भारत की एकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। सिंध-ताश मुआहदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। चेयरमैन वापडा का कहना है, मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खिते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, डॉक्टर शर्मीला फारूकी, पलवशा खान, बैरिस्टर अकील और बिलाल अज़हर कयानी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने का मुबैना मनसूबा नाकाम। कराची में CTD और इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कालादम BLA के दो मुबैना तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड और बॉल बेरिंग बरामद। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक मुल्ज़मान हसास तनसीबात की रेकी और मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। फितना अल खवारिज का पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा ने फितना अल खवारिज के गुमराह कुन हथकंडों को बेनकाब कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खवारिज चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी ले सकते हैं। फितना अल खवारिज के प्रोपेगेंडों पर एतबार नहीं। हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा ताज़ीती तकरीबात का सिलसिला जारी। तेहरान के बाद कुम में भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद साबिक लीडर का जिस्ते खाकी की हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। शहर की सड़कों पर आवाम का जमे गफीर। आयतुल्लाह अली खामेनाई शहीद के जिस्ते खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नजफ और करबला में भी शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को शहीद अली खामेनाई की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के अहाते में की जाएगी। अमरीकी सदर का अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त देने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। ईरान के साथ डील ही मेरी तरजीह है। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते। ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान को तबाह करने में 1 घंटा लगेगा। ओवल ऑफिस में खिताब के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रखवाने का तज़किरा। ट्रंप ने कहा, किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती थी। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नाटो इजलास में बात करेंगे। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले बंद न हुए। अल-क़ैदा में कार्बर मिसाइल हमला, 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। लबनानी मीडिया के मुताबिक गाड़ी में स्कूल के प्रिंसिपल, उनकी वालिदा, घरेलू मुलाजिमा और एक शामी शहरी सवार था। जाँ बहक होने वाले अफराद अपने हवाई घर का जायजा लेने गए थे। सूनी फौज ने जिला बंत जबील के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतअद्दिद घरों को धमाकों से तबाह कर दिया। कैपिटल मार्केट में बेहतरी की ज़रूरत है। गुज़िश्ता माली साल का इख्तिताम मालियाती और तजारती खसारा सरप्लस पर किया।
करंट अकाउंट की सूरत हाल बेहतर रही। तरसीलात ज़र 41 से 42 अरब डॉलर तक मौसूल हुई। ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर से जायद रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा बैंकारी का शोबा माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रवायती बैंकारी को डिजिटल में तब्दील करने के लिए कोशा है। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग दिया जा रहा है। बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत से मेडा पर जायजा इजलास। मुल्क के बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जों की फरहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को फेजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाएगी। इजलास को सेमेडा की जानिब से SMS की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी kabीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी अहमियत के अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर की मुलाकात। तमामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कहाना सानिया में दुखी वालिदैन से इज़हार ताज़ियत, बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई। सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। पंजाब ने तरक्की की रफ्तार का नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल। रवा साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। सोहने पिंड सोनिया रावा प्रोग्राम के तहत देही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास, तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची में बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8 अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। गिरफ्तार अफगानियों को इंचार्ज अफगान कैंप GCT कॉलेज के हवाले कर दिया गया। कराची में कस्टम्स एयर कार्गो कंट्रोल यूनिट की कार्रवाई। इंटरनेशनल मेल ऑफिस से करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। पार्सल से बरामद शुदा मनशियात की मालियत 36 करोड़ 62 लाख रुपए है। 12 किलो मनशियात खिलौनों के डब्बों में महारत से छुपाई गई। पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश का इम्कान। सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। PDI में पंजाब के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बादल बरसेंगे। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश का इम्कान। साहिवाल, शेखपुरा, सियालकोट, नारोवाल, झंग, टोबाटेक सिंह, ननकाना साहब, चिन्योट और गिरदोनवाह में भी बारिश की तवक्को। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान का 27वां योम शहादत। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हिंदूर में हवलदार लालक जान शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। कमांडर FCNA जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। शहीद को पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। हवलदार लालक जान शहीद ने 1999 में दुश्मन के हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान ने पोजीशन छोड़ने से इनकार और जवानों की क़यादत की। फ़र्ज की राह में गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हवलदार लालक जान शहीद की कुर्बानी फर्ज तनाशिर बहादुरी की अलामत। सियासी और अस्करी क़यादत का लालक जान शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी कहना है, हवलदार लालक जान शहीद का अज़्म आइंदा नस्ल के लिए मशअल राह है।
मोदी की सरपरस्ती में भारतीय अशराफिया बेलगाम, अडानी के खिलाफ भारतीय किसानों का शदीद एहतजाज। भारतीय जरीदे दक्कन हेरल्ड के मुताबिक भारतीय गुजरात में किसानों की मोदी के अडानी नवाज पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ भूख हड़ताल जारी है। भारतीय किसान हुकूमत और अडानी ग्रुप के ज़राई ज़मीनों पर पावर लाइनें और टावर नस्ब करने के खिलाफ सरापा एहतजाज। अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए उज़्बेकिस्तान में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। उज़्बेक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट सिक्योरिटी सर्विस और बॉर्डर ट्रूप्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। अफगान सरहद के करीबी इलाके सरखान दरिया में मशकूक ड्रोन को फजा में ही बर्वक्त ट्रेस कर लिया। ड्रोन को कब्जे में लेकर 2 किलो 32 ग्राम अफ्यून बरामद करके जब्त कर ली गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल और मेजबान अमेरिका वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन बेल्जियम की फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रसाई। पुर्तगाल को स्पेन के हाथों 1-0 से शिकस्त। मैच का वाहिद गोल मिकाइल मेरिनो ने 90वें मिनट में किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बनाने में नाकाम। शिकस्त पर रोनाल्डो पुरनम आंखों के साथ ग्राउंड छोड़ गए। बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त दी।